बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनग्रुप डेटा के लिए, गैर जमाती डेटा के लिए एक्सेल शीट की मदद से मीडियन कैसे निकालते हैं, ये मैं उस काम के लिए एक ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए वीडियो की शक्ल में भेज रहा हूँ। इसके स्टेप्स वन बाय वन आप चेक करते जाएंगे तो आपको आसानी के साथ मीडियन निकालने में आसानी होगी। यह आपकी असाइनमेंट नंबर 4 के लिए मददगार होगी। ये वीडियो ट्यूटोरियल जो है एक्सेल शीट के ऊपर बनाई जाएगी और ये ज़हन में रहे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट्स चेक करने के लिए, रिज़ल्ट्स की कंफर्मेशन के लिए। आपने इसको उसी अंदाज से वैसे हल करना है जैसे क्लास के अंदर करवाया गया है। ये महज़ एक आसान तरीन तरीका होगा आपके लिए कि आप अनग्रुप डेटा के लिए आप कैसे एक्सेल शीट को इस्तेमाल करते हुए मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह इस काम को भी हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जो है डेटा लेंगे। डेटा आपकी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ था, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट भेजी है। तो ये आपका, इसमें हमने डेटा लेना है। ये क्वेश्चन था फॉर असाइनमेंट नंबर 4। इसमें मीडियन निकालना है का कहा गया है। और ये आपके पास 2.7 का डेटा यहाँ से हम ले रहे हैं। 2.7 हमारे पास, ये देख सकते हैं कि हमारे पास अनग्रुप डेटा है। ये सामने नज़र आ रहा है आपको। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ कार थेफ्ट्स दैट अकर्ड इन अ सिटी ड्यूरिंग द पास्ट 12 डेज। 12 दिनों में कितनी कार्स की चोरी हुई है, वो हमारे पास डेटा 6, 9, 15, 6, 3, 7, 11, 4, 3, 8, 7, 2। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे और इनको एक्सेल शीट में डाल के फिर हम वहाँ से इसका प्रोसेस करेंगे कि कैसे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। चलिए आप शिफ्ट करते हैं इस डेटा को एक्सेल शीट के लिए। तो यहाँ से फिर हम जाएंगे पहले एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में हम नई प्लस के साइन के साथ शुरू करेंगे और ये ब्लैंक ओपन किया। ठीक है, तो एक नज़र उस पर डालते हुए 6, 9, 15 यहाँ पे टाइप करेंगे 6, 9, 15 और 6, 3, 7, 11, 6, 3, 7, 11, 6, 3, 7, 11, 4, 3, 8, 7, 2, 7, 2। ये हमारे पास डेटा आ चुका है। ठीक है जी, ये हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डेटा है। इसके लिए हमने मीडियन कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा इसमें आपकी आसानी के लिए यहाँ पे जो हमें दीगर जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोवाइड असेंडिंग ऑर्डर to the given set of data। हमने पहला काम इसको असेंडिंग ऑर्डर देना है। ठीक है, एक जुमला हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास देखें तो एक ऑर्डर में डेटा नहीं है। हम इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर देंगे। वो असेंडिंग ऑर्डर हम कैसे देते हैं एक्सेल शीट की मदद से, वो तो वैसे आप ज़बानी भी देख के लिख सकते हैं कि आपके पास सबसे छोटी वैल्यू इसमें 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 3 2 दफ़ा है। तो इसके लिए हम एक्सेल की एक कमांड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ। असल डेटा था हमारे पास x। यहाँ पे हम इसको अरेंज कर देते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है इसको सॉर्टिंग वाला। ठीक है, ये यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाता है सॉर्टिंग का। ये सॉर्टिंग का ऑर्डर है। हम सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। मैं इसको, ये ऊपर लिखा हुआ सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर किया, ये देखिए आपके पास एक तरतीब में वैल्यू सारी आ गई हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सॉर्टिंग हुआ वो डेटा आ जाएगा और ये मैं डेटा यहाँ से कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक्स वेरिएबल जो था वो सॉर्ट हो गया, उसकी तरतीब आ गई।
अब इसमें इसको कॉपी करके नीचे शिफ्ट कर देता हूँ कि मुझे सॉर्टिंग चाहिए थी, तो ये सॉर्टिंग मेरे पास यहाँ पे हो गई है। दैट्स इट। अब हम हमारे पास फार्मूला क्या होता है इसका मीडियन निकालने का? मीडियन निकालने का फार्मूला होता है एज वी नो दैट फॉर मीडियन एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, लोकेशन ऑफ मीडियन का फार्मूला हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली वी फाइंड द लोकेशन ऑफ मीडियन का लोकेशन निकालने का फार्मूला है इक्वल टू n+1/2 विथ ऑब्जर्वेशन, n+1 डिवाइडेड बाय विथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। और n here n इज इक्वल टू 12। सो तो ये चूँकि मुझे बार बार जुमला लिखना पड़ेगा तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो लोकेशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा, n की जगह आ गया 12 + 1/2। अब इसको फिर मैंने नीचे लेके जाना है, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँ, फिर यहाँ पेस्ट कर दूँ, ये जुमला ये वही आ गया, 12 + 1 13 आ जाएगा, 13/2। हो जाएगा। तो जब 13/2 होगा तो अब फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर 13/2 करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 3.5 ऑब्जर्वेशन, सॉरी 13 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 6.5 ऑब्जर्वेशन, 6.5 मतलब ये जो मीडियन है वो 6वीं और 7वीं के दरमियान में है, 6वीं और 7वीं के दरमियान में है। तो इसकी हम फिर इसको कॉपी कर लूँ, ये बात चल रही है हमारी, तो इसमें अब 6.5 का मतलब ये होगा 6 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे डाल दें 6 ऑब्जर्वेशन प्लस करना है हमने 0.5 इसमें अब आगे इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 7th - 5th, 7th - 6th ऑब्जर्वेशन, 7 - 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पुटिंग रिस्पेक्टिव वैल्यूज़, पुटिंग ऑल रिस्पेक्टिव वैल्यूज़, तमाम रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये लोकेशन जो बार बार ये मुझे डालना कॉपी करके यहाँ पे लेंगे, जुमला मुझे लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट हो गया। अब ये 6 + 5 में हमने इसकी कीमत है 6th वैल्यू, ऊपर से हम देखते हैं कौन सी आ रही है। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ है ना अरेंज की, तो यहाँ पे इसके पीछे हम सीरियल नंबर जनरेट करवा देते हैं ताकि हमें इसकी रिलेटिव पोजीशन का अंदाज़ा हो जाए। तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। तो अब चूँकि मुझे बार बार सारी लिखनी पड़े, मैं यहाँ पे इसको लेके ऐसे इसको फिल करूँगा, फिल करके नीचे 10 11 12 तक ये आ गई। अब यहाँ पे आप 6th ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कौन सी है, बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे 1 की बजाय फर्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ज़रा और ये आ जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड 2ND, यहाँ पे आ जाएगा 3RD। अब मैं इसको फिल कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास इस अंदाज से फिलिंग हो के आए, ठीक है। ये हो गया जी, अब ये ठीक है ना। अब 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 6, और 7th ऑब्जर्वेशन है 7, 6 है 7, 6वीं कीमत 6 है और 7वीं कीमत 7 ही है। गुड लक, आसान है। तो अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, अब मैं 6 ऑब्जर्वेशन पे जब कीमत पुट करने जा रहा था तो बाई चांस 6वीं कीमत थी 6, ठीक है। और जब मैं 7th वैल्यू पुट करने जा रहा था तो 7th वैल्यू जो पुट करने जा रहा था वो भी 7 ही थी, और ये ऑब्जर्वेशन अब नहीं रही क्यों, हमने असल में कीमत डाल दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूँ हो गया। और फिर आगे चलते हैं, मैंने फिर इसी को आगे प्रिंट कराना है, तो
इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर पेस्ट भी कर देता हूँ और फिर इसमें अमेंड कर देता हूँ। तो देखिए 6 - 1 किया, 7 - 6 किया तो इसका जवाब क्या आ गया 1। ठीक है, और अब 1 इंटू 0.5 करेंगे तो 0.5 ही आएगा। ठीक है जी, तो 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 ही होगा। ठीक है जी, और 0.5 जब इसमें ऐड कर देते हैं तो इसमें जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये 6.5 आंसर आ जाएगा, 6.5। तो अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने ये किया था ना, तो एक मुझसे मिस्टेक हुई है, लोकेशन वैल्यू वैल्यूज पुट कर देते हैं तो वो वैल्यू ऑफ मीडियन आ जाता है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, वैल्यू ऑफ मीडियन, बिकॉज अब ये लोकेशन नहीं रही है बल्कि वैल्यू आ रही है। अच्छा, वैल्यू ऑफ मीडियन। ठीक है जी, अच्छा हो गया कि वाज़ेह तौर पे आपकी समझिए वैल्यू ऑफ मीडियन आ गई। तो इस तरीके से हमने अनग्रुप डेटा की वो ऑब्जर्वेशन हमने ढूंढ निकाली यूजिंग व्हाट, यूजिंग दिस फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे एक और ट्रिक आपको बता दूँ। एक और ट्रिक इसमें ये है कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको एक कमांड भी है कि हम इतना लंबा प्रोजेक्ट, तो खैर आपने एग्ज़ाम में जब करना होगा तो ऐसे ही करना होगा। एक्सेल शीट में अगर आप डायरेक्ट अपना आंसर चेक करना चाहेंगे तो भी निकाल सकते हैं। तो मीडियन की यहाँ पे आपको फार्मूला बता देता हूँ। मीडियन लिखिए, मीडियन इज़ इक्वल टू, खैर ये तो सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए, मीडियन के लिए यहाँ फार्मूला आपको बताता हूँ, इक्वल टू, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन कुछ होगा मीडियन निकालने का, MED, ये देखिए मीडियन आ गया। मीडियन आ जाए इसमें आप इसमें ये कीमतें दे देंगे। मीडियन किसका निकालना है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक की कीमतों का मीडियन निकालना है। ओके कर दें, ये देखिए 6.5 डायरेक्ट इसने मीडियन कैलकुलेट करके दे दिया। ये जो अभी जो मीडियन मैंने वैल्यू निकाली है तो एक्सेल शीट की अपनी कमांड की वजह से निकाली है, और अदर एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपने ये सारी राइटिंग आपको करनी होगी। ठीक है, दैट्स ऑल वी हैव फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। ये वीडियो आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।